हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे दोस्तों मैं आज आपको 50 प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो आपके लिए आपके सुपर या टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये गोलमैन ने दिया था दोस्तों। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो ये आइजैक ने दिया था। अगला दोस्तों, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है दोस्तों। यौन संबंधी समस्या सबसे संवेदनशील समस्या मानी जाती है दोस्तों किशोरों की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो दोस्तों किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है अथवा वयस्क हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। तो बाल्यावस्था विभिन्न शिक्षा की विधियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं दोस्तों। तो ये किशोरावस्था की सूचक होती हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। इस प्रकार की सोच व्यक्ति के अंदर किशोरावस्था की सूचक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। तो ये दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। व्यक्ति जब तक मरता नहीं है यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो ये मानव व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ये कथन किसका है दोस्तों। यह ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो ये थर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। खेल पद्धति के जनक कौन है दोस्तों। तो किलपैट्रिक हैं। दोस्तों मैं थर्नडाइक से संबंधित बताता हूँ कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है। थर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनिमल था या है दोस्तों, एनिमल इंटेलिजेंट बुक है जो थर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने दोस्तों दो नियम बताए थे, मुख्य नियम गौड़ नियम। मुख्य नियम में दोस्तों अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेल पद्धति के जनक कौन है। तो ये दोस्तों कौन है, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग को ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि या पद्धति के जनक कौन है दोस्तों। जॉन डेवी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं। तो अस्थाई मानव दांत 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों, लगभग 1400 ग्राम होता है दोस्तों।
जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी दोस्तों? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। यानी कि जो जीन पियाजे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, कब लिखी गई थी दोस्तों? 1923 में लिखी गई थी। इसका क्या नाम था दोस्तों? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई थी दोस्तों? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई थी दोस्तों। पहली अवस्था संवेदी गत्यात्मक या गामक अवस्था, जिसमें बच्चे की उम्र जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है दोस्तों। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 11 से 18 वर्ष। यानी कि संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा दोस्तों। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है दोस्तों। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? निरंतरता का विकास, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा है, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसका विकास निरंतर चलता रहता है। इसीलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों? धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जो कि एक मिट्टी के समान माने जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें संभालना एक बहुत धैर्य और दृढ़ता का परिचय माना गया है दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों? धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24वां, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में दोस्तों परिवर्तन समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है दोस्तों 100 शब्द। यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसका शब्द भंडार लगभग 100 शब्द उसे याद हो जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व की भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है दोस्तों? आश्चर्य से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल्य अवस्था होती है दोस्तों, तो बाल्य अवस्था 12 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष की अवस्था विवेचना रहित मानी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 3 भागों में बांटा था दोस्तों, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, यानी 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। इसी को बुद्धि का त्रिक या बिंदु सिद्धांत कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए दोस्तों। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला दोस्तों ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश, चौथा आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, समाज से स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों सामान्यतः बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला दोस्तों अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है दोस्तों, कोई वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी वह उसके बारे में सोचने लगता है तो उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और मूर्त बुद्धि, जब कोई भी घटना उसके सामने घटे या देखे उसके अनुसार बुद्धि काम करती है, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, जो समाज के बारे में या समाज के आधार को पहचानती है, उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ये समाज के द्वारा समाज की जानकारी लेना सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं दोस्तों? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आनुवांशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, शारीरिक दोष। ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दोस्तों, घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण और दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार। साथ ही साथ स्तरहीन मनोरंजन, स्तरहीन यानी कि उनके स्तर के हिसाब से उनका मनोरंजन ना हो पाना। माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि कारण है दोस्तों जिससे व्यक्ति बाल अपराधी बनता है या बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि, वैधानिक विधि, ये 3 विधि हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिन्हें व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना दोस्तों, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना लगाना आदि समस्याग्रस्त बालक के पहचान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समस्याग्रस्त बालक की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है दोस्तों? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए।
शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को दूर कारणों का पता लगाने चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिलफोर्ड में ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं दोस्तों? तो पहला पॉइंट दोस्तों, लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताएं दोस्तों? वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए जो निम्न हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक विचारों का सहचर्य, लोचशील और विविध आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनशीलता के प्रमुख तत्व कौन से हैं दोस्तों? पहला पॉइंट दोस्तों, मौलिकता, फिर नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण की क्षमता, विभिन्नता दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनशील बालकों की विशेषता क्या है दोस्तों? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं दोस्तों। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं दोस्तों। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक होती है दोस्तों। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है दोस्तों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक किसने कहा दोस्तों? तो इसे अरस्तु ने कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है दोस्तों? बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला घर एवं परिवार होती है दोस्तों। दूसरी खेल का मैदान होता है और तीसरी स्कूल होती है। स्कूल में ही बच्चे का सही एवं सर्वांगीण जो उनके लिए उपयोगी होता है वह व्यवहारिक ज्ञान स्कूल से प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर कमी है या तो उसको ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे कि मैं आपको उसमें सुधार करूं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।